अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स अगर वाकई में आपको इंग्लिश सीखना है वो भी बड़ी आसान तरीके से तो आपको इस तरह के स्टोरीज से सीखना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह के स्टोरीज़ को जब मैं ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी भी मिलेगी, बहुत सारे ग्रामर के स्ट्रक्चर भी मिलेगा और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आप सीखोगे। और इसके साथ साथ डिफरेंस अगर ये PDF आपको चाहिए तो ज़रूर मैसेज करें, मेरे नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस। टाइटल का नाम है डिफरेंस, लिखा हुआ है कि विंडो यानी कि खिड़की, ऑफ जॉय यानी कि खुशी का, ठीक है, यानी कि खुशी की खिड़की। ऑफ जो है एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने कहा कि जॉय कहते हैं खुशी को, जिसको हम चेयर भी कहते हैं, हैप्पीनेस भी कहते हैं। हमारी जो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, लिखा है कि एवरी मॉर्निंग हर सुबह जोया सेट, जोया बैठती थी, इस सेट की सेकंड फॉर्म है, बैठती थी, बाई द सेम डस्टी विंडो यानी कि एक ही, ठीक है, सेम मीन एक ही, डस्टी यानी कि गर्द आलू जिसे हम सोल्ड भी कहते हैं, ठीक है, गर्द आलू जिसे हम सोल्ड भी कहते हैं, विंडो के पास यानी कि खिड़की के पास, ऑफ और क्लासरूम अपने क्लासरूम के, वाचिंग देखते हुए, द ग्रे वॉल यानी कि उदास दीवाल को, या आप कह सकते हैं बोरे रंग के, ग्रे के बहुत से मैंने ग्रे के मैंने ये बोरे रंग का भी है और उदास भी है। जब आप किसी दीवार पे ऐसे रंग वगैरह देखते हैं और जो जो जिसे देखकर आप मुरझा जाते हो, उदास होते हो, तो आप उसको उदास भी कह सकते हो, ठीक है। तो यानी कि उदास दीवार को देखते हुए या बोरे रंग के दीवार को देखते हुए, ऑफ द बिल्डिंग यानी कि इमारत के, नेक्स्ट डोर यानी कि साथ वाली, यानी कि साथ वाली इमारत के जो दीवार है, ठीक है, उनको देखते हुए हर स्कूल, उसकी स्कूल, वाज इन द मिडल ऑफ द नॉइजी सिटी, यानी कि उसकी जो स्कूल थी वो शहर के बीचों बीच थी, यानी कि नॉइजी यानी कि शोरगुल वाले शहर के बीचों बीच थी। नॉइजी डिफरेंस शोरगुल को भी कहते हैं, जिसको हम क्लैमरस भी कहते हैं और बोइस्ट्रस भी कहते हैं। ये दोनों में इसके सिनोनिम है किसके, नॉइजी के। फिर आगे लिखा हुआ है कि वेयर जहाँ पर, बर्ड्स यानी कि परिंदे, रेयरली शाज़ नादिर कभी कभार, रेयरली कहते हैं, शाज़ नादिर यानी कि कभी कभार, जिसे हम सेल्डम भी कहते हैं, जिसे हम इनफ्रिक्वेंटली भी कहते हैं। ये दोनों इसके सिनोनिम है। जहाँ कभी कभार जो परिंदे थे, सैंग चहचहाती थी यानी कि गाना गाती थी, यानी कि वो अपनी आवाज़ में चहचहाने को कहते हैं, चहचहाती थी, एंड और द स्काई यानी कि जो आसमान था, लुक्ड टायर्ड थका हुआ नज़र आ रहा था, यानी कि वो ऐसी खिड़की के पास बैठी थी जहाँ दूसरी साथ वाली इमारत का जो दीवार था वो भी काफ़ी बोरियत से भरा हुआ था और आसमान ऐसा यानी कि बोरियत वाला थका हुआ महसूस हो रहा था, वो ऐसे सीट पे बैठी हुई थी। आगे क्या लिखा है डिफरेंस के, वन डे यानी कि एक दिन, देयर आर्ट टीचर यानी कि उनकी आर्ट की उस्तानी, टीचर कहते हैं उस्तानी, जिसका नाम मिस शीरीन था, वॉकड इनटू द क्लास, क्लास में आई, वॉक इनटू यानी कि क्लास में आना, जिसे हम स्टेप इनटू भी कहते हैं, जैसे हम एंटर भी कहते हैं, यानी कि क्लास में आई, होल्डिंग पकड़ते हुए, पैंट ब्रशेस यानी कि पैंट ब्रश यानी कि बहुत से ब्रश जिसे हम पैंट करते हैं वो पकड़ते हुए यानी कि हाथ में लेते हुए, एंड आ लैडर और उसके हाथ में सीढ़ी भी थी, ठीक है। और वो क्या कह रही थी कि वी आर नॉट डूइंग एनी वर्कशीट्स, आज हम कोई काम करने वाले नहीं है, वी आर नॉट डूइंग हम नहीं कर रहे हैं, एनी यानी कि कोई भी, वर्कशीट यानी कि कोई काम, कोई वर्कशीट नहीं करने वाले हैं, टुडे यानी कि आज। ये डिफरेंस जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की नेगेटिव सेंटेंस है। वी आर नॉट, ये वी जो है आपका सब्जेक्ट है, आर जो है बेसिकली आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। डू जो है यहाँ पे एज वर्ब, मैन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। तो हम आज कोई काम करने वाले नहीं। शी अनाउंस्ड यानी कि उसने ऐलान किया, अनाउंस मीन ऐलान करना, जिसे हम प्रोक्लेम भी कहते हैं, जिसे हम डिक्लेयर भी कहते हैं। वी आर गोइंग टू पेंट दैट ग्रे वॉल्स आउटसाइड, आज हम क्या करने वाले हैं, हम जाने वाले या हम करने वाले हैं क्या चीज़, पेंट, हम पेंट करने वाले हैं, रंग देने वाले हैं उस ग्रे वॉल को, उस बोरे रंग के दीवार को, आउटसाइड बाहर, ठीक है, जिससे ज़ारा अक्सर उसे देखती थी, ठीक है, खिड़की से, हम उसको पेंट करने वाले हैं। द स्टूडेंट्स यानी कि जो तलबा, गैस्प यानी कि हैरान रह गई, ठीक है, यानी कि गैस्प मीन हैरान रह गई, बट लेकिन इट्स नॉट आवर वाल, लेकिन उन्होंने क्या किया, यानी कि तलबा ने क्या कहा कि लेकिन ये तो हमारा वाल नहीं है, ये हमारा दीवार नहीं है। सैड वन बॉय यानी कि एक लड़के ने कहा, मिस शीरीन स्माइल्ड यानी कि मिस शीरीन ने मुस्कुराया, स्माइल्ड मीन मुस्कुराई, और कहा कि मे बी नॉट शायद नहीं, बट लेकिन इट्स आवर व्यू, लेकिन ये हमारा मंज़र है, यानी कि जिसे हम देखते हैं, ये हमारा क्या है, मंज़र है जिसे हम देखते हैं।
आगे क्या लिखा है डिफरेंस सून यानी कि बहुत जल्द, द स्टूडेंट्स यानी कि तलबा वर आउटसाइड यानी कि बाहर थे, सारे यानी बाहर गए, विद बकेट्स यानी कि बाल्टियों के साथ, डब्बों के साथ, बकेट को हम कंटेनर भी कहते हैं, ऑफ ब्लू येलो एंड ग्रीन यानी कि सब्ज़ जर्द और जो है हरे रंग के डब्बों के साथ बाहर गए। जोया पेंटेड, जोया ने पेंट किया या बनाया, अ जाइंट एक बहुत बड़ा, जिसे मैसिव भी कहते हैं, ह्यूज भी कहते हैं, लार्ज भी कहते हैं, एक बहुत बड़ा सन यानी कि बहुत बड़ा सूरज बनाया, विद स्विरलिंग घूमती हुई रेस यानी कि शुआओं के साथ। अर फ्रेंड यानी कि उसकी सहेली, उसकी दोस्त, अरीब जिसका नाम अरीब था, ड्रू बनाया, बर्ड्स यानी कि परिंदे बनाए, फ्लाइंग आई यानी कि ऊपर उड़ रही थी, अदर्स दूसरे, एडिट यानी कि दूसरों ने मज़ीद इजाफा किया, उसमें क्या लगाए, क्या बनाए, ट्रीज़ बनाए, दरख्त बनाए, स्टार्स बनाए यानी कि सितारे बनाए, एंड माउंटेन्स और पहाड़ें भी बनाए, यानी कि मज़ीद उन्होंने क्या किया, बाकी सहेलियों ने उसमें दरख्तें, सितारे और माउंटेन्स भी बनाए। क्या हुआ डिफरेंस कि पीपल यानी कि लोग, फ्राम नियर बाई शॉप्स यानी कि नज़दीक की दुकानों से, नियर बाई में नज़दीक के, शॉप्स में दुकानें, स्टॉप्ड यानी कि रुक गए, टू वॉच देखने के लिए, अब वेजिटेबल सेलर एक सब्ज़ी फ़रोख्त यानी सब्ज़ी फ़रोख्त करने वाला, बेचने वाला, वेजिटेबल कहते हैं सब्ज़ियों को, सेलर यानी बेचने वाला, क्लैप्ड तालियां बजाई, आरक्षा यानी कि आरक्षा ड्राइवर, एक रक्शे का ड्राइवर, शाउटेड चिल्लाया या कहा माशाल्लाह। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि बाई द टाइम द लास्ट ब्रश वाज सेट डाउन, जब आखिरी ब्रश नीचे रखा गया, द ग्रे यानी कि बोरे रंग का वाल दीवार एट ठंड बदल चुका था, इनटू अ सनराइज एक तुलुई आफ्ताब में, सनराइज कहते हैं तुलुई आफ्ताब में, फुल ऑफ कलर यानी कि रंगों से भरा, एंड ओप और उम्मीदों से भरा हुआ दीवार नज़र आता है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। तो क्या हुआ कि द क्लासरूम यानी कि कमरा जुमात या कमरा जुमात, विंडो यानी कि उसकी खिड़की, वाज ना हो अभी, अब विंडो एक खिड़की थी, टू जॉय खुशी का। फिर आगे क्या लिखा रेफरेंस कि द नेक्स्ट डे यानी कि अगला दिन, जोया रश्ड यानी कि जोया जल्दी जल्दी से गई, रश्ड मीन जल्दी जल्दी से गई, टू अर सीट अपने कुर्सी पर, अपने सीट पर जहाँ पे वो बैठती थी, फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार, द व्यू यानी कि जो मंज़र था, जो बाहर का जो नज़ारा था, फ्राम आर क्लासरूम उसकी क्लासरूम से, मेड आर स्माइल उसे मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया, यानी कि अभी जो है वो काफ़ी खुश हो गई कि अभी जो देख रही वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेड आर स्माइल वाइड यानी कि काफ़ी उसे हंसने पे मजबूर किया। तो फिर क्या हुआ कि मिस शीरीन सैड यानी कि मिस शीरीन ने कही, क्या कही कि यू कांट ऑलवेज चेंज योर लोकेशन, आप हमेशा, ऑलवेज मीन हमेशा, आप हमेशा तब्दील नहीं कर सकते योर लोकेशन अपने जगह को, कांट नहीं कर सकते, चेंज बदल सकते योर लोकेशन अपनी जगह को, बट लेकिन यू कैन चेंज आप बदल सकते हैं योर व्यू अपने नज़ारे को, अपने मंज़र को। ठीक है, यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने जो जगह है उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जो हमारा मंज़र है जिसे हम देखते हैं उसको तब्दील कर सकते हैं। डिफरेंस जो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि समटाइम्स बाज़ औक़ात यू डोंट नीड टू मूव, आपको हिलने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड, नीड मीन ज़रूरत होना, टू मूव यानी कि किसी जगह जाने का, टू अ बेटर प्लेस यानी कि बेहतर जगह पर, बेटर कहते हैं एक एडजेक्टिव है, ये बेसिकली कंपेरेटिव फॉर्म है। ठीक है, किसी अच्छी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू मेक योर प्लेस बेटर, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है कि अपनी जगह को बेहतर बनाओ। ठीक है, और हकीकत में डिफरेंस था इसमें एक ज़बरदस्त स्टोरी ये थी कि हम इस कंफ्यूजन में है कि हम कोशिश करते हैं बात कभी कभार कि अपनी जगह को तब्दील कर लेते हैं। ठीक है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, उसको हम इस तरह भी बना सकते हैं जहाँ पे हमें रहने में आसानी हो, पुरसुकून महसूस करें, पीसफुल महसूस करें। ठीक है, डिफरेंस आपने देखा कि यहाँ पे बहुत से वैकेबलरी हमने डिस्कस किए, उसके सिनोनिम भी मैंने बताया, इसके साथ साथ डिफरेंस बहुत से जो है ग्रामर भी डिस्कस हुई, और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करते हैं, इससे भी आपने थोड़ा बहुत आइडिया लगाया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।